स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बॉर्डर की शुरुआत करते हैं खबरों से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, जय हिंद की सेना। सीएम योगी का यह संक्षिप्त लेकिन भावनात्मक जो संदेश था वो सेना के मनोबल को बढ़ाता है। वही साथ ही इस संदेश के पीछे कई ऐसे भाव हैं जो छुपे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए देशवासियों की भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया, जो आतंकवाद के खिलाफ इस सख्त कार्रवाई के बाद गर्व और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की जमकर सराहना की। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और लिखा कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई गौरवमयी और सराहनीय है। वही मायावती ने जहां भारतीय सेना की जमकर सराहना की है और ये ट्वीट किया है। तो सेना ने जहां 9 आतंकी ठिकानों पर को तबाह कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है सेना ने, और इस हमले से एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा न हम देते हैं न देंगे, और अगर आतंक को फैलाओगे तो हम तुम्हें खत्म करेंगे। वही दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने जहां ये कहा था कि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है और सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में रामगोपाल मौजूद रहेंगे और सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, हम साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। यहाँ पर सुरक्षा कारणों से अटारी वाघा सीमा पर आयोजित रिट्रीट समारोह को अगली सूचना तक के लिए रद्द कर दिया गया। यह समारोह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के कारण भारतीय सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। वही ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री दिनेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। दिनेश सिंह ने कहा कि संवेदनशील समय में सभी को सतर्कता बरतनी चाहिए और हमारी बहनों का सिंदूर छीना था, उसका हमने बदला लिया। उन्होंने कहा कि भारत के सैनिकों ने बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। आज तो मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कुशीनगर के विकास कार्यों के अनुश्रवण के लिए आया था, लेकिन आज की बदली परिस्थितियों ने हमने मीटिंग ओवर करके और जो जिस पर चर्चा आप कर रहे हो उसी पर जाने के लिए अपने सभी अधिकारियों को मैंने भेज दिया है कि हमको आपको सबको आज की तारीख में इस संवेदनशील समय में अपने हिसाब से सतर्कता बरतनी चाहिए। आज की तारीख में विकास का विषय नहीं है।
आपका जो सवाल है, निसंदेह आप हम सब इस भारत की पावन भूमि के सपूत हैं। मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर असमय बेवजह छीना था, आज हमारे देश के सैनिकों ने उनका अपनी बहनों का बदला मजबूती के साथ लिया है। इस पर हमें गर्व है, हर भारतवासी को गर्व है। और निसंदेह मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हमारी संस्कृति में बहनें राखी बांधती हैं, यह आशा करती हैं हम भाइयों से कि जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी हमारे भाई हमारे साथ खड़े होंगे। और आज एक एक भाई अपनी बहनों के साथ खड़ा है, इस पर मुझे गर्व है और मजबूती के साथ बदला लिया जा रहा है। क्या लगता है कि ये पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने के लिए भारत आज की तारीख में तैयार है। और मैं समझता हूं भारत ही नहीं, भारत के साथ हुए अन्याय के साथ पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं। बहुत सारे देश ये महसूस करते हैं कि अकारण भारत के लोगों को दुख दिया गया, कोई कारण नहीं था, हमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी, हमने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई थी, फिर भी हम 28 लोगों का बेवजह कत्ल किया गया आकर के। तो पूरी दुनिया के लोगों के, दुनिया के नागरिकों और दुनिया के देश के लोग चाहते हैं कि यह आतंकवाद जड़ से समूल नष्ट हो जाए। और ऐसा भारत के साथ खड़े होकर के दुनिया के लोग इस आतंक को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान हमारे मोदी जी को इतनी शक्ति दे कि यह आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। वो यूपी के श्रावस्ती में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। एसपी के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी तेज कर दी गई है। वही हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस नजर बनाए हुए है। जहां रात के 9 से 10 बजे तक मॉक ड्रिल किया जाएगा और ब्लैकआउट अभ्यास होगा। वही एसपी ने अभ्यास के दौरान ही जनता से सहयोग की भी अपील की है और साथ ही साथ कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और साथ ही जो निर्देश दिया जाए उसका पालन करें। मॉक ड्रिल के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पुख्ता कर लिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सायरन बजने पर मॉक ड्रिल की गई और सुरक्षा एहतियात के तौर पर मंदिर को खाली करा लिया गया। वही मॉक ड्रिल में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जिसमें कि सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। बताते ही अभी चले कि ड्रिल में बम निरोधक दस्ते और साथ ही मेडिकल टीम, डॉग स्क्वाड और जो एनडीआरएफ टीम थी, आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का प्रदर्शन भी किया गया। रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि पुलिस, पूर्व सैनिक और एनसीसी के छात्रों ने हिस्सा लिया। आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न टिप्स और नियम बताए गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भारी संख्या में मौजूद रही। सायरन की जो उपयोगिता है वो समझाई गई। इस दौरान और शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बाद महाराजगंज में जश्न का माहौल देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने तिरंगा लहराया, भारत माता की जय और मोदी योगी के जयकारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। वही लोगों ने भारतीय सेना की वीरता पर गर्व जताते हुए कहा कि सेना ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। नोएडा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जगह जगह पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। वही बोटानिकल गार्डन, दादरी, जाजा, नोएडा में सीआईएसएफ के मॉक ड्रिल की जा रही है। डीसीपी ने जवानों को अलर्ट रहने के लिए ब्रीफ किया। वही साथ ही साथ डीसीपी ने यह भी कहा कि किसी भी हमले के वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। वही दिल्ली से बड़ी खबर की ओर रुख करते गृह मंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है। सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक है। सीएम योगी, सीएम धामी बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। तो वही सीएम, सीएस, डीजीपी, मुख्य सचिवों संग ये बड़ी बैठक ली जा रही। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों से
बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम धामी, सीएम योगी इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा भी किया जा रहा है। वही साथ ही प्रदेश में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा, क्योंकि बीते दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद से पाकिस्तान की ओर से लगातार धमकियां दिया जा रहा है। उसके लिए प्रदेश कितना तैयार है उसको लेकर के सीएम से बैठक किया गया, जिसमें सीएम उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक ली है सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक ली है और साथ ही उनको सुरक्षा से संबंधित जो भी निर्देश है वो देते हुए नजर आए। और इस दौरान ये क्योंकि बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके सीएम उपस्थित हैं और साथ ही साथ डीजी डीएस भी उसमें उपस्थित हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इसे बड़ी बैठक के तौर पर देखा जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जो पंजाब प्रांत है उसके सीएम मरियम नवाज का ऐलान किया है, जहां पाकिस्तान ने 26 मौत 46 घायलों की पुष्टि भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो सीएम है मरियम ने ये ऐलान किया है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार जरूर मचा हुआ है। पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई और साथ ही तमाम तैयारियों की भी इस दौरान बात कही जा रही। वही पाकिस्तान के बिलाल टेलर कैंप के प्रमुख आतंकी याकूब मुगल के जनाजे की नमाज अदा की गई है, जिसमें कि आईएसआई और पाकिस्तानी पुलिस के अफसर भी मौजूद रहे। यह घटना आतंकवाद पर पाकिस्तान की कथनी और करनी के फर्क को एक बार फिर उजागर करती है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों का आभार जताया और कहा कि मैं भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। कल्पना से परे चुन चुन कर बदला और देश जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। पहलगाम में जिन लोगों ने अपने को खोया था, जब भारतीय सेना प्रधानमंत्री को अब धन्यवाद दे रही, वही साथ ही साथ भारतीय सेना ने एक बड़ा जो अवसर है वो उन लोगों को दिया।
अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दिल दहला देने वाले घटना के बाद देश में आक्रोश की लहर फैल गई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, भारत कब और कैसे बदला लेगा। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी कि हमले के पीछे जो भी है उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि देश की धरती पर खून बहाने वाले को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरोसा दिलाया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। इन बयानों के कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और करारा प्रहार किया। भारतीय वायुसेना और विशेष बलों की ये कार्रवाई आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर केंद्रित थी, जिसे जनता ने सही समय पर सही जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया। ये हमला उनके जहन में हमेशा गूंजता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इस कार्रवाई के लिए एकदम सटीक नाम है। हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत की ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं मिल सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं सेनाओं और प्रधानमंत्री का साधुवाद करती हूं। उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है। अगर कोई भारत को किसी भी तरह से छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सेनाएं और सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, साहस और सम्मान का प्रतीक बन गया है। बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहाँ पे निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने ना केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आज हर भारतीयों के मन में जय हिंद की सेना का नारा गूंज रहा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई, सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने ऑपरेशन की सफलता पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरे सरकार को बधाई देते हुए कहा कि आपने जो किया, आपने जो कहा वो कर दिखाया। अब दुनिया जान चुकी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हर मां भारती की संतान गौरवान्वित है। पहलगाम में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा, इस कार्रवाई का मैं अभिनंदन करता हूं। सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। इसीलिए जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, और निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। और मैं ये कहूँगा कि सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल गया है, और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की मां आशा नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों से बदला लिया। मैं उनके साथ हूँ और हमारा पूरा परिवार भी उनके साथ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया। स्थानीय निवासियों ने तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर सहित कई शहरों में लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर भारत सरकार और सेनाओं के साहसिक कदम की सराहना की। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तीखा बयान सामने आया। पाकिस्तान आतंकवाद की टेरिटरी बना हुआ है। नकवी ने कहा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना जरूरी। नकवी ये बयान देते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बीजेपी के नेता हैं, ये कहते हुए नजर आए हैं। उनका एक तीखा बयान, तीखा प्रहार पाकिस्तान पर नजर आया है। पाकिस्तान आतंकवाद का टेरिटरी बना हुआ है और जिसके टुकड़े टुकड़े करना बेहद जरूरी है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता हैं और वो ये बयान देते हुए नजर आए। तो बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पक्ष विपक्ष सेना की तारीफ करते नहीं थक रहा, तो दूसरी ओर ऐसे बीजेपी नेता भी हैं, ऐसे कई और नेता हैं अन्य पार्टियों के भी, जो ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये तो बस एक ट्रेलर है, अभी पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान सामने आया। पाकिस्तान आतंकवाद की टेरिटरी है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।